Good morning, students. I welcome you all once again in my accountancy class. Our today's topic is process and basis of accounting. This topic is divided into two parts. First is process of accounting and second one is basis of accounting. So first of all, we are going to discuss about process of accounting. You see, process of accounting will start from this point, that is identification of transaction. First of all, we have to identify all transactions which can be presented in terms of money. Then after that, preparation of vouchers. Accountant has to prepare different vouchers. After that, there will be recording in books of original entry, and after that, posting to ledger, and finally preparation of trial balance and financial statements. तो our first topic is identification of transaction. सबसे पहले अकाउंटेंट को जितनी भी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से भी ध्यान रखना है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड और कलेक्टेड विच कैन बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक और बात का ध्यान रखना है, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट से अटैच होंगी। सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस ऑफ दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सी, हम जितने भी गुड्स परचेज करते हैं, कोई मशीनरी परचेज करते हैं, सेम वे हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं या फिक्स असेट परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ बाइंग दीज थिंग्स हमको एक बिल मिलता है। दैट बिल विल बी ट्रीटेड एज सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सारी की सारी वो ट्रांजैक्शंस विच कैन बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सेम वे विच हैव एविडेंस दैट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। Our second step is preparation of vouchers. जितनी भी बिजनेस फर्म्स होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनीज हो, सबके अपने वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर जितने भी हम बिजनेस के पेमेंट्स करते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, और क्रेडिट वाउचर जितनी भी हमारी बिजनेस की रिसीट्स होती है उनके लिए बनाए जाते हैं, और जितनी भी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। तो बिजनेस में बेसिकली कैश एंड नॉन कैश दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश में पेमेंट्स की अलग होती है, रिसीट्स की अलग होती है, तो उसके लिए पेमेंट्स के लिए डेबिट वाउचर बन गया और रिसीट्स के लिए क्रेडिट वाउचर। इसके अलावा जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांसफर वाउचर बन जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे, जो कि बिजनेस फर्म के अपने होते हैं, और उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, और हम उनको सीरियल नंबर प्रोवाइड करके सेपरेट फाइल्स में मेंटेन करेंगे। लाइक हम डेबिट वाउचर को एक सेपरेट फाइल में, क्रेडिट वाउचर की एक सेपरेट फाइल बना लेंगे, और सेम वे हम ट्रांसफर वाउचर की एक सेपरेट फाइल बना लेंगे। ओके, आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जर्नल, जो कि वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, हम उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंटिंग वाउचर्स। और आप याद रखिएगा कि जो आपको अकाउंटिंग करनी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है, मींस डेट वाइज आपको करनी है। और एक बात का और आपको बहुत ध्यान रखना है कि इफ देयर विल बी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस, देन यू हैव टू राइट ऑल द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। सेम वे इफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लार्ज, so in that case we have to prepare other subsidiary books like cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable and journal proper। यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको, कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी हमारी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स हैं उसके लिए सारी के सारी पोस्टिंग आप कैश बुक में करेंगे। इफ देयर विल बी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, all those transactions will come in purchase book। Same way there are purchase return, that will come in purchase return book, and if there is credit sale of goods, that will come in sales book। Same way all sales return will come in sales return book। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस बचती हैं, उनकी पोस्टिंग हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, after recording in books of original entry, our next step is posting to ledger। सी, आपने जर्नल मेंटेन किया है तो भी आपको सारी की सारी पोस्टिंग लेजर में करनी है,
और अगर आपने सब्सिडरीज मेंटेन करी हुई है लाइक कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट ऑल दोज ट्रांजेक्शंस इन लेजर. Question will come, what is ledger and how it will be prepared. See, बिजनेस में यूजुअली हमारे साथ दो लोग जुड़ते हैं, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स कहते हैं. तो जितने भी क्रेडिटर्स और डेटर्स होते हैं उन सबका हम एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. सपोज राम इज आर वन ऑफ द सप्लायर एंड वी आर बाइंग गुड्स फ्रॉम हिम. तो राम से जब हम गुड्स परचेज करते हैं उसके बाद कुछ पेमेंट करते हैं, अगर वो हमको कुछ रेट ज्यादा लगा कर दे देता है तो इन दैट केस हम गुड्स परचेज रिटर्न भी करते हैं. तो राम के साथ जितनी भी डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक जगह पे लिखा जाता है एंड दैट इज नोन एज राम्स अकाउंट, ऑल्सो नोन एज राम्स लेजर. तो लाइक दिस हम हमारे साथ जितने भी सप्लायर जुड़ते हैं, हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं, हम उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं अपनी बुक्स में और उनसे रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी जगह पर नोट करते हैं, मेंटेन करते हैं. ओके, सेम वे बिजनेस में देयर आर डिफरेंट एक्सपेंसेस, डिफरेंट इनकम्स, डिफरेंट असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इवन कैपिटल ऑल्सो. तो जितनी भी ये हमारी टर्म्स होती है हम इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं. जैसे एक्सपेंसेस की अगर बात कर लें तो सैलरी, वेजेस, रेंट, interest etc. Same way there are few incomes also, discount received, interest received, commission received. तो इन सब के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस अकाउंट में हम उसको मेंटेन करते हैं सो दैट हमें जब भी पता करना हो कि उस अकाउंट का स्टेटस क्या है तो सिंपली विल गो टू दैट अकाउंट और हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज आवर सैलरी पेड टिल डेट and what is the amount of wages paid till date and what is the amount of electricity bill paid till date. तो ये पता करने के लिए हम सारे के सारे टर्म्स जो आइटम्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज नोन एज लेजर. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहा पोस्टिंग टू लेजर. विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन लेजर. सो लास्ट बेसिस of accounting is preparation of trial balance and financial statement. Students, अब आपको करना क्या है, लेजर बना लिया आपने, लेजर के आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे. फ्यू लेजर में आपको डेबिट बैलेंसेस मिलेंगे और फ्यू लेजर्स में आपको यू विल फाइंड क्रेडिट बैलेंसेस. बट वॉट एवर बैलेंसेस यू विल गेट दैट बैलेंसेस विल कम इन ट्रायल बैलेंस. विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस इज हैविंग टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ऑलवेज रिमेंबर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए. अगर इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स योर ट्रायल बैलेंस इज अर्थमेटिकली एक्यूरेट. बट अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने कोई एरर कमिट कर दी है. जर्नल में भी हो सकती है, सब्सिडरीज में और अदरवाइज लेजर पोस्टिंग में आपने कोई ना कोई एरर कमिट करी है. बट फॉर द टाइम भी आप क्या करेंगे, अगर आप इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो आप जाइए उस एरर को लोकेट करिए और अदरवाइज आप क्या करिए ट्रायल बैलेंस में जिस तरफ भी बैलेंस कम है वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से उस डिफरेंस को रख दीजिए और फिलहाल आप ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल कर दीजिए. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस यू विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट टू थिंग, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. Income statement consists two account, trading account and profit and loss account. Trading account से आपको मिलेगा gross profit और gross loss. That gross profit or gross loss will be transferred to profit and loss account, and with the help of profit and loss account you will get net profit or net loss. After that, net profit will be transferred to balance sheet. It will be added in capital और balance sheet में there will be two sides, liabilities and assets, और balance sheet का total finally equal आ जाएगा. So this is complete process of accounting. Again you can see first step was identification of transaction, second is preparation of vouchers, third one is recording in books of original entry, after that posting to ledger, and the last one is preparation of trial balance and financial statement. So this was in my this particular video. In next video I will tell few bases of accounting. Thank you very much.